हम लोग बहुत ही स्मूथली और बहुत ही जल्दी आगे की तरफ मूव करेंगे। और मैं सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों की तरफ से एक बार फिर से आप सब लोगों को महिला दिवस की बहुत 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 बधाई। और हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और मैं आज महिला दिवस है तो आज का स्पेशल ट्रेनिंग रहेगा। और अभी और रात को हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, और वही प्लान को शो करेंगी। तो अभी मैं सीमा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। तो मैम का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सबकी तरफ से। थैंक यू सो मच सर। और सब नमस्कार सभी मेंटोर्स को, एडमिन्स को। और सर आप लोग नहीं होते तो शायद आज हमारी भी कोई पहचान नहीं होती। आप लोग हो तो आप लोगों की वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम अपनी थोड़ी सी पहचान बनाने में यहाँ पर कामयाब हो पाए हैं। और उन सब में यहाँ तक पहुंचने में आप सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद हमारे साथ रहा है कि हम यहाँ तक आज इस काबिल हो पाए हैं। और आज तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी गई है कि आज दोनों ही मीटिंग्स जो हैं वो हम ही महिलाओं को ही मिलकर के संभालनी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग को अपनी तरफ से सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग सभी मिलकर यहाँ कोशिश करेंगे। निर्मला मैम है, गजाला मैम है, उर्मिला मैम है और शायद ज्योति मैम अभी नहीं पहुंची हैं शायद, तो ज्योति मैम भी हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम कोई भी कमी ना आने दे इस मीटिंग में। तो सभी का मैं यहाँ पर जितने भी मेंबर आज उपस्थित है इस मीटिंग में, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ आज की जूम ट्रेनिंग के अंदर। और सभी से ये उम्मीद भी करती हूँ और आशा भी है मुझे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अपने-अपने घरों में। और जिस तरह से कोरोना का आज टाइम चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना फिर से अपने पैर पसारने लगा है। फिर से नई-नई प्रॉब्लम्स लोगों को होने लगी हैं कोरोना की वजह से। तो ऐसे समय में आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और ज़्यादातर हो सके तो घर से बाहर तभी निकलिए कि जब आपको ज़रूरत हो। और अपने जो घर के बड़े-बुजुर्ग हैं, उनका खास तौर पे आप ध्यान रखिए। और मेरी तरफ से वुमेन्स डे की, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सभी वुमेन्स को, जितनी भी हमारी मेंटोर्स हैं और जितनी भी महिलाएँ यहाँ पर आज उपस्थित हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत दिल से शुभकामनाएँ सभी को। और आगे बढ़ाते हैं हम इस सेशन को। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आगे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं, लेकिन मेरे मन में जो आएगा वो आज मैं बात करूँगी क्योंकि आज सर की तरफ से हमें छूट है कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोग, स्पेशली मैं लेडीज़ को बोलना चाहूँगी। हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से मैं लेडीज़ जितनी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी-अपनी काबिलियत को आप लोग पहचानिए कि आप लोग कहाँ पर हो। और आप लोगों के साथ जो आज के टाइम पर जो हम लोगों को सुनने के लिए घरों में मिलता है कि भई आप लोग खाली घर का चूल्हा-चौका करने के लिए हो। और आज भी ऐसे बहुत सारे पिछड़े देश भी हैं और ऐसे कई शहर भी हैं, ऐसे कई गाँव भी हैं, जहाँ पर महिलाओं को आज भी वो सम्मान, वो इज़्ज़त नहीं मिलती जिसकी वो हकदार हैं। तो यहाँ पर मैं बस अपनी बातों को इतना ही रखना चाहूँगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं, लेकिन बोलना तो बहुत कुछ है। लेकिन जब बोलना चाहते हैं तो ज़ुबान पर कुछ नहीं आता। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जा लाइफ़स्टाइल हमारे लिए एक ऐसा मंच साबित हुई है और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म साबित हुई है कि जहाँ पर हम घर से बाहर निकले हुए, बिना बिना घर से बाहर निकले, यहाँ पर हम अपने आप को साबित कर सकते हैं और हम ये दिखा सकते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि अगर हम घर में किसी का भी साथ दें, जैसे कि कहा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ जीवन के 2 पहिए होते हैं। अब जीवन के 2 पहिए होते हैं तो दोनों का बराबर चलना एक मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर दोनों का आपस में बातचीत, कनेक्शन दोनों का एक जैसा रहेगा तो आगे लाइफ को वो अच्छे से आगे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर एक पहिया आगे और एक पहिया पीछे की तरफ रहेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये जा लाइफ स्टाइल स्टाइल जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए लेकर आई है, जिसमें अगर आप घर बैठे इसकी शुरुआत करती हैं, क्योंकि हमें घर से बाहर नहीं निकलना, अगर आप घर बैठे इसकी शुरुआत करती हैं, तो घर से ही ना तो आपके परिवार को कोई इसमें ऐतराज़ होगा, ना ही आपको कोई दिक्कत आएगी अपने परिवार को सँभालने में और घर से बैठे ही आप यहाँ से
एक इतना अच्छा इनकम सोर्स यहाँ से आपको मिल रहा है, अपना इतनी अच्छी इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो कि जिसकी वजह से आपका जो एक अंदर से उठता है ना कि मैं क्या हूँ, उसको आप यहाँ पर करके दिखा सकती हो कि मैं क्या हूँ। क्योंकि आज तक हमारी जो पहचान है वो सिर्फ इतनी ही रही है कि हाँ, जब हम छोटे होते हैं तो ये किसी की बेटी है, जब हम बड़े होते हैं तो ये किसी की वाइफ है, जब हम माँ बनते हैं तो ये किसी की माँ है। हमें दूसरों के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन हमारी जो अंतरात्मा है, कभी वो ये नहीं पूछती हमसे खुद से कि हम क्या हैं, मैं क्या हूँ। ये कभी हमारे दिल से आवाज नहीं निकलती और हम परिवार की इस परिस्थितियों में ही बीच-बीच में घूम कर रह जाते हैं। अपने आप को कभी पहचान जो हम दिलाना चाहते हैं या जो बचपन में हमने सोचा था अपने बारे में कि हमें कुछ करना चाहिए अपने जीवन में, जो सपने हमारे थे, आज के टाइम पर शायद वो सपने कहीं न कहीं हमारे खो गए, किसी न किसी भीड़ में कहीं पर भी गुम हो गए। लेकिन आज एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर हमारे सामने आया है कि जहाँ से वो जो सपने हम देखा करते थे, आज हमें वो उम्मीद है कि उन सपनों को हम लोग पा सकते हैं और उन ऊँचाइयों तक हम लोग जा सकते हैं और उन चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं कि जिसके हम अधिकारी थे और हैं और हमेशा रहेंगे। तो हम कहीं से भी, किसी से भी पीछे नहीं हैं और ये हम करके दिखा सकते हैं। तो मैं जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ उपस्थित हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि आइए, साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने-अपने परिवार को भी आगे लेकर आते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और जो आज के टाइम पे जो एक मानसिक स्थिति बनी हुई है लोगों की कि लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती, तो हमें ऐसे लोगों को ही कुछ करके दिखाना है। कुछ दिन पहले ऑब्जेक्शन इस तरीके का आया था मीटिंग के ही बीच में, दोपहर वाली, डेढ़ वाली मीटिंग में उनको सर को शायद ऑब्जेक्शन थी उस दिन, लेकिन पता नहीं क्यों ऑब्जेक्शन थी। वो उनका अपना कारण हो सकता है किसी ऑब्जेक्शन का, लेकिन हमें वही सोच जो आज भी लोगों के दिमाग में बनी हुई है, हमें उस सोच को उनके दिमाग से निकाल फेंकना है कि हम भी कुछ हैं, हमारा अहम हम भी कुछ वजूद रखते हैं। उसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है और हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करके दिखाना है, ताकि हम सभी लोग आगे बढ़ सके और एक हिस्सा अगर हम बोले तो हम भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सके अपने देश के लिए कि अगर महिलाओं को वो सारी चीजें मिले, वो सम्मान, वो इज्जत, वो सारी चीज मिले और हर फील्ड में उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो डेफिनेटली हम देश को आगे बढ़ाने में भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो जो आर्थिक स्थिति आज के टाइम पर हमारे देश की कोरोना की वजह से बनी हुई है, उस आर्थिक स्थिति को हम सुधारने में अपना रोल भी यहाँ पर अदा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी और फिर से मैं सभी महिलाओं को दिल से इसकी शुभकामनाएँ देती हूँ महिला दिवस की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं सभी को दिल से फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी और यहाँ पर आगे मैं बुलाना चाहूँगी धनंजय सर, शायद आप वर्षा मैम के बारे में बोल रहे थे। उनका नाम कहीं पे हमें नज़र नहीं नहीं आ रहा है है यहाँ इसमें। पर, आप कंटिन्यू कीजिए और जिनको भी ओके, अगर ओके, कुछ ओके। बोलना है तो उनको भी इनवाइट कीजिए, कोई महिलाएं को। ओके सर, ओके। ओके, ओके। तो यहाँ पर शायद गजाला मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप बोल सकती हैं। यस मैम। जी। जी, थैंक यू। सर नमस्कार सर, नमस्कार चंदन सर, नमस्कार धनंजय सर, विजय सर हैं, विजय सर को नमस्कार और जितने भी लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मेंटर्स मौजूद हैं, को-होस्ट हैं, सबको मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस मंच पर हम महिलाओं को बोलने के लिए आज छूट दे रखी है कि आप लोग बोलिए वुमेन्स डे के मौके पर। तो सर मैं बोलना चाहूंगी और बहुत बोलना चाहूंगी, इसलिए आप लोग सुने और मैं बोलती हूँ। सर, वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of March every year। और ये वाकई हम औरतों के लिए खुशी और फख्र की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम औरतों की इज्जत या सम्मान सिर्फ वुमेन्स डे को मनाने से ही है, बल्कि औरतें अपनी करुणा, दया, ममता, त्याग और मोहब्बत के लिए भी इज्जत की हकदार हैं। जैसे संस्कृत में एक श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारे इस्लाम मजहब में भी कहा गया है कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें औरतों को कमतर बताया गया हो, लेकिन उसके बावजूद ये एक
सच्चाई है कि असल जिंदगी में हम औरतें मर्दों से पिछड़ते चले गए। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इस मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में हम औरतों को हमेशा कमजोर समझा और हमें वो मौका नहीं दिया गया जिसके हम हकदार थे। भगवान राम जी को जन्म देने वाली माँ, भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माँ, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्म देने वाली माँ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जन्म देने वाली माँ, आप लोगों को, हम लोगों को जन्म देने वाली माँ, माँ दुर्गा जो जग जननी कहलाती हैं, सभी औरतें हैं। तो फिर एक औरत कमजोर कैसे हो सकती है? इतना दर्द सहकर वो कमजोर नहीं पड़ती, एक नई जिंदगी को दुनिया में लाती है, अपनी हर खुशी को बलिदान करके। कभी ये औरत बेटी बनकर अपने बाप के नाम से जानी जाती है, कभी बहन के, कभी भाई के नाम से जानी जाती है, कभी पति के नाम से, तो कभी बेटे के नाम से। अगर और उन सारे रिश्तों को निभाते निभाते वो अपनी पहचान खो बैठती। लेकिन अब मेरी बहनों, वो वक्त नहीं रहा कि औरतें सिर्फ कुर्बानी दें। उठिए, दौड़िए, भागिए, क्योंकि जा लाइफस्टाइल की शक्ल में औरतों को एक खुला आसमान मिला है जो आपका इंतजार कर रहा है। आइए, अपने पंखों को फैलाइए, उड़ने की कोशिश कीजिए। जहां तक हमारी काबिलियत की बात है, और तो काबिलियत की बात है, तो इतिहास से लेकर वर्तमान तक कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कामयाबी का परचम परचम लहराया है और ऐसी मिसाल कायम की है कि आने वाली कई नस्लें सदियों तक उनसे इंस्पायर्ड होती रहें। जैसे ज्योतिबा फुले, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, आसमा चोगताई, अमृता प्रीतम, कल्पना चावला, सुधा मूर्ति मूर्ति, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और ये वो नाम है जो हम औरतों के लिए घनघोर अंधेरे में भी रोशनी का काम करती है। ये न सिर्फ हमें राह दिखाती हैं, बल्कि ये संदेश भी देती हैं कि जिस दिन हम हिम्मत करके अपने दायरे से बाहर आकर कुछ बनने की ठान लें, तो कोई भी मंजिल हमारी पहुंच से बाहर नहीं। शास्त्रों में और सभी धर्म ग्रंथों में हम औरतों को पूजनीय बताया गया है, लेकिन असलियत में हमें मर्दों के बराबर न कभी जगह मिली और न ही उनके जैसी आजादी। और इसके इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास आर्थिक आजादी नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं इस बात पर बिल्कुल जोर डालना चाहूंगी, क्योंकि इकोनॉमिकल फ्रीडम तमाम आजादी की मां है। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो इज्जत, शोहरत, मकाम सब आपके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। और हम औरतों को ये इकोनॉमिकल फ्रीडम हासिल करने का एक सुनहरा मौका जा लाइफस्टाइल लेकर आई है। बस जरूरत है इससे जुड़कर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने की। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो पेन नो गेन। हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने भी कहा था कि सपना वो नहीं है जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो हमें सोने ही नहीं देता। जा लाइफस्टाइल हमें एक खुला आसमान दे रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। इसलिए मैं एक शेर के जरिए आप लोगों को इंस्पायर करना चाहूंगी बहनों, कि ए नए मौसम के पंछी, अब सिमटना छोड़ दे, हौसले बाजू में रख और रुख हवा का मोड़ दे। तो वुमेन्स पावर्स के लिए 4 मुख्य बिंदु हैं, जिसमें है पहले आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, दूसरी आत्मनिर्भरता, तीसरी पॉजिटिव एस्टीम डेवलपमेंट। डेवलप करना हमेशा ये नहीं सोचना है कि मैं किसी से कम हूं या मैं कि कुछ नहीं कर सकती, या बीइंग अ वुमन मुझे एक कुछ प्रॉब्लम है। मैं अपने आप में ये पॉजिटिव एस्टीम डेवलप कीजिए आप लोग, कि सकारात्मकता से सब कुछ कर पाए आप। और सबसे अहम बात कि ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में है, आपको इन्वॉल्व करना है। अब इस पैरामीटर को अगर हम जज करेंगे, तो देखते हैं कि पावर ऑफ वुमेन इन इंडिया क्या है, तो हमें पता चलेगा कि औरत मर्द के कॉम्पिटिटिवली लोअर है। आधी से भी ज्यादा
काम जो औरतें करती हैं इंडिया में वो इन अनपेड होता है। और अगर देखा जाए तो बिजनेस सेक्टर में भी औरतों का रिप्रेजेंटेशन कम है, पर अब नहीं। जा लाइफस्टाइल के साथ ऐसा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आई है जिसके तहत औरतों को भी अपनी जिंदगी को जीने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो भी अब सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। ये कंपनी औरतों को, मर्दों को, दोनों को बराबर का हक दे रही है। काम करने का अगर आप तमाम औरतें चाहें तो इसका भरपूर फायदा उठा सकती हैं। जिन जिन जिस जिस कोने तक मेरी आवाज जा रही है, जितनी बहनें मुझे सुन पा रही हैं, वो जा लाइफस्टाइल से जुड़कर अपनी जिंदगी बदल लें। अगर मेरी ये तमाम बातें थोड़ा सा भी आपके दिल को छू रही हैं, तो आप इसके, और अगर आपके समझ में आ रही हैं, तो जुड़ जाइए हमारे परिवार के साथ, क्योंकि जा लाइफस्टाइल में तमाम काम करने वाले लोग एक परिवार की तरह ही तो हैं। हमारे साथ इस कंपनी के साथ जुड़कर आपके जितने अधूरे ख्वाब हैं उनको पूरा कर दीजिए। अपनी एक अलग पहचान बनाइए। अपने दायरे में जो आपने अपने आप को बांध कर रखा है उससे बाहर निकलिए। खुलकर सांस लीजिए। जा लाइफस्टाइल से जुड़ने की खुशी को महसूस कीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। हर तरह की आजादी के साथ जीना सिखाने आया है। आइए जा लाइफस्टाइल को ज्वाइन कीजिए और अपनी नई जिंदगी का भरपूर आनंद लीजिए। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। इस उम्मीद के साथ कि बहुत सारी महिलाएं सामने आएंगी और हमारा हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगी। और इसके आगे मैं कुछ और कहना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा सर। Women's Day is a day for celebrating women who work hard every day to achieve personal and professional goals. It is a day when there are activities, movements, and marches that happen all around the world. Around the world, it is the day with the most changes. One of the reasons for protesting is for the liberation of women around the world. There are some countries where women don't get equal rights. In these countries, the role of women is limited to household chores. However, this needs to change because women deserve equal opportunities at everything like men. The world is moving towards achieving gender balance. It is moving towards equality for both men and women. The change is something that is needed to change because we are all humans, and we should all get equal rights and opportunities. International Women's Day is a day where everyone appreciates everything that the women in their lives do. अब मैं अपनी बात को एक कविता के जरिए पूरी करना चाहूंगी सर, कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। एक दिन अपने भी नाम का शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। मुश्किल जरूर है मगर ठहरी नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंची नहीं हूं मैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली आसमान बाकी है, इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांघा है मैंने समंदर को, अभी पूरा आसमान बाकी है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। मैं जीती नहीं हूं अब तक, लेकिन हार नहीं मानी है। हर हाल में लक्ष्य को पाऊंगी, अब मैंने ये ठानी है। मुश्किलें बहुत मिलेंगी रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, मगर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। डर और खौफ सब तेरे ही अंदर है, खुद के बनाए पिंजड़े से निकल, तू भी एक सिकंदर है। जो शोर मचाते हैं भीड़ में वो भीड़ बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर,
पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। जीतने का असली मजा तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मेहनत इतनी करो तो किस्मत भी बोल उठे, ये तेरी किस्मत नहीं तेरा हक है। सपनों में क्यों खोए हो तुम सोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हो। भरोसा क्या करना गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों पर। मैं क्यों बनूं किसी और के जैसी, जब कोई नहीं है मेरे जैसी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर, इतना बोलने के लिए और मुझे इतना सुनने के लिए। और मैं महिलाओं से ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज अपने आप को आगे बढ़ाइए, इस मंच पर लाइए, प्लीज प्लीज। हैप्पी वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू। सीमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और जो वाकई में जो आपने आखिर में जो पंक्तियां बोली, वाकई में बहुत दिल को छू गई वो पंक्तियां। और आपने बिल्कुल सही बोला कि हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। और जा लाइफ स्टाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर सभी को समान अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का। इसी को साथ साथ आगे बढ़ाते हुए मैं उर्मिला मैम से गुजारिश करना चाहूंगी कि उर्मिला मैम आप भी आइए प्लीज, और अपने कुछ दो बातें यहाँ पर रखिए, और फिर उसके बाद मिशन विजन पर हम लोग चलते हैं आगे। जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। जी, जी थैंक यू बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम। जी, यहाँ पर जी मैम। उपस्थित आदरणीय चंदन पांडे सर जी, आलोक सर, धनंजय सर, शफीक भाई, विजय राठौड़ सर, सुनील सर जी, संजय मिश्रा सर जी, शफीक शेख, गुलाब सर जी, विशाल पवार जी, और जितने भी एडमिन और मेंटोर्स हैं, उन सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और आज इंटरनेशनल महिला दिवस है, तो यहाँ सभी उपस्थित मेरी जितनी भी बहनें हैं, मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। और विशेष तौर पर यहाँ मीटिंग से जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं, चाहे वो भाई हैं चाहे बहन है, मैं उन सबके उज्जवल भविष्य की और सुखद भविष्य की कामना करते हुए आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आज महिला दिवस है, तो हम आज हमारे चंदन पांडे सर और जितने भी एडमिन मेंटोर्स हैं, उन सब ने हमें बोलने का मौका दिया है। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ये नारी जो है, ये नारी दो अक्षरों से बना हुआ एक साधारण सा शब्द नहीं है। नारी देवी का स्वरूप है। ये वो ताकत है जिसने हमारे समाज को एक मजबूत आधार दिया है। नारी के बिना ना समाज की कल्पना की जा सकती है, ना संसार की। नारी भावना, शक्ति, संपूर्ण ममता और सहनशीलता का एक ऐसा मिला जुला रूप है जो जीवन में परिवार और जीवन को एक मजबूत सूत्र में बांधे रखती है। अगर हम नारी जीवन की बात करूं तो वह एक बेटी भी है, बहन भी है, एक पत्नी है, एक माँ है, और ना जाने किन किन रूपों में हमें अपना संपूर्ण समर्पण देती है। पर आज के समय की बात करूं तो समय पूरी तरह से अलग हो चुका है। जो नारी घर के साथ साथ समाज और देश के तंत्र स्त्रियों मंचों पर भी नजर आती है, जहां पर वो पुरुषों के साथ समाज में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। शक्ति के रूप में बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई, समाज को जीवन में समर्पित करने वाली मदर टेरेसा, राजनीति की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज, खेल के मैदान में बबीता फोरगेट और मैरी कॉम, इंडिया की पहली कमांडो ट्रेनर सीमा राय, स्पेस की वैज्ञानिक कल्पना चावला, और बहुत से नाम है जिनको मैं गिनने बैठ जाऊं तो शायद रात भी हो जाए। तो अब बात करती हूँ यहाँ आई हुई सभी बहनों से जो इस मंच पर पहुंची हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि आप कहीं किसी न किसी बिजनेस की तलाश में है, किसी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रही है। तो आप जानती हैं कि जीवन में कोई मुकाम हासिल करना चाहती हैं, तो आप इस 5 वाली मीटिंग में पहुंची हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपकी जो ये ट्रेनिंग है उन सभी महिलाओं के लिए है जो अपनी लाइफ में एक पहचान बनाना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं। लेकिन जीवन जो है हम लेडीजों का एक चुनौतीपूर्ण होता है। अगर हमें सहयोग नहीं मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म है, और हम क्या करते हैं कि अपने परिवार को संभालने में लग जाते हैं और अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं। तो मेरी आपसे यही कहना है कि अगर आप कोई भी बिजनेस की तलाश में है तो अपने आप से सवाल पूछिए, अपने अंदर झांकिए, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है। अगर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हैं तो मेरी बहनों, ये जा लाइफस्टाइल के बिजनेस की अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो जीवन में शायद हमें अब कभी दोबारा नहीं मिलेगी। तो डिसीजन आपका है कि आप क्या करना चाहती हैं। आप अगर यहाँ आई है इस मंच पर कुछ करना चाहती है, अपने सपनों को
पंख लगाना चाहती हैं तो आप यहाँ पर अपने सभी सपने पूरे कर सकती हैं। मैं आप बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आप नहीं चाहती हैं कि आपकी इस दुनिया में आप अपने नाम से जानी जाए। दुनिया में हम बचपन में अपने पिता के नाम से, बड़े होते हैं तो शादी करके पति के नाम से, और जब बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ, हम सिर्फ माँ के नाम से जाने जाते हैं। हमारी पहचान कहाँ चली जाती है? हमारी तो कोई पहचान है ही नहीं। बस इस दुनिया में लड़की बनकर आए, औरत बने और बुढ़ापे में माँ बन के बस इस दुनिया से चले गए। तो बहनों, ये जा लाइफ स्टाइल एक ऐसा मंच है जहाँ आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकती हैं। अगर आपने यहाँ आकर अपने सपने पूरे नहीं किए तो मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी में अब दोबारा आएगा जहाँ हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। परिस्थितियां आती हैं, जरूर आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आप अपना एक कदम बढ़ाओ तो सही आगे, दूसरा कदम खुद आगे बढ़ जाएगा और आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। ये आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे इस दुनिया में कुछ करना है। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे कौन जानता था? मैंने एक जा लाइफ स्टाइल में ज्वाइनिंग की। मेरे सर, मेरे अपलाइन, जिसे मैं अपने गुरु जैसा मानती हूँ, सुनील शर्मा सर जी, जिन्होंने मुझे आज इस मकाम पे पहुंचाया, एक इस मंच पे पहुंचाया कि मैं आज यहाँ पर बोल रही हूँ। मेरा भी सपना था कि मैं यहाँ पे अपनी दुनिया में अपने नाम से जानी जाऊं, और वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ बहनें हैं, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर अपनी जा लाइफ स्टाइल में अगर आईडी नहीं लगी है तो लगाइए, अपने सपने पूरे कीजिए। अगर यहाँ नहीं किए तो फिर कभी पूरे नहीं हो सकते। जा लाइफ स्टाइल में सब कुछ आपको मिल सकता है, जो आपके सपने हैं, जो आपकी उड़ान है। तो मैं एक थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ। नारी तू केवल श्रद्धा हो, सूरज सा तेज है तुझमें, चंद्रमा की शीतलता है तुझमें, गंगा सी पवित्रता है तुझमें, फूलों की खुशबू है तुझमें, कलियों की कोमलता है तुझमें, झांसी सी वीरता है तुझमें, पावन की सूक्ष्म है तुझमें, कृष्ण की मित्रता है तुझमें, राम की मर्यादा है तुझमें, कर्ण की दीनदान वीरता है तुझमें, प्रेम की प्रतिमूर्ता हो तुम सदैव प्रशंसनीय हो, तुम सदैव वंदनीय हो। नारी तुम्हें नमन है, नमन है, नमन है। तो मैं एक बार फिर से अपनी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग आइए, एक कदम आगे जरूर बढ़ाइए। तो आज और लास्ट में मैं फिर से अपनी बहनों को लास्ट में फिर से अपनी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जय लाइफस्टाइल। हैंड टू सीमा मैम। हेलो जी, जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और वाकई में आपने जो भी बातें बोली यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बातें बताई यहाँ पर सभी को, कि हम सब लोग जा लाइफ स्टाइल स्पेशली लेडीज के लिए वो अवसर है कि यदि ये हमारे हाथ से एक बार चला गया तो शायद ऐसा मौका हम लोगों को फिर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने परिवार के साथ साथ घर में रह करके सभी चीजों की देखभाल करते हुए इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सारी अपने घर के लिए सुख सुविधाओं को सबको हम पूरा कर सकते हैं। उर्मिला मैम, मिशन और विजन कर पाएंगी आप? जी मैम, जी बिल्कुल, श्योर श्योर। जी जी मैम, जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। हेलो। जी मैम, जी मैम, जी मैम, मैं सभी जी यहाँ मैम, उपस्थित कंटिन्यू। अपने सब लोगों को अभिनंदन करती हूँ, खासकर जो हमारे एडमिन और मेंटोर्स हैं। मैं उर्मिला राजन उत्तराखंड से हूँ और आज मैं आपको अपनी कंपनी का मिशन और विजन बताती हूँ। दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम जा लाइफ स्टाइल है। जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो कंपनी का मिशन और विजन है दोस्तों, बहुत ही क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, एकदम पानी की तरह। ये समझ लीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना है। वर्ल्ड के अंदर 90% की जो ऊपर की पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास की है, लोअर क्लास की है, मतलब कि गरीब लेवल की है। उन गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही कंपनी का मकसद है। और दोस्तों, मुस्कान किस चीज से लाई जा सकती है? पैसे से, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। जिस चीज पर आप उंगली रख दें वो चीज आपकी हो जाए। लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना, लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज में लाना, यही जा लाइफस्टाइल का मेन मकसद है और उद्देश्य भी है। तो दोस्तों, जिंदगी तो हम आज भी जी रहे हैं,
लेकिन अगर जा लाइफस्टाइल के साथ जिएंगे तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। ये कंपनी का मकसद है। कंपनी जो है दोस्तों हमारी एडवर्टाइजमेंट में डील करती है, हमारे बीच और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के बीच ब्रिज का काम करती है, जिससे कि हमें इनकम आएगी। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों कि कंपनी का जो ऑफिस है हमारा, ऑफिस जो है नंबर 1 37 फ्लोर कनाडा स्क्वायर यूनाइटेड किंगडम लंदन में है, और कंपनी का ऑफिस बैंगलोर में भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, कंपनी 200 से ज्यादा कंट्री में एक साथ बिजनेस कर रही है, और जगह जगह के जो ऑफिस है वो आ चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, और बाकी जो बच्चे हैं वो पाइपलाइन में है। कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होने जा रही है। ये था कंपनी का मिशन और विजन। और दोस्तों मैं थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ कि सब लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा कंपनी कहाँ से दे रही है, कहाँ से आ रहा है, लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो मैं आपको बता दूं कंपनी कुछ भी नहीं दे रही है। 100 साल पहले भी एडवर्टाइजमेंट थी और 100 साल बाद भी एडवर्टाइजमेंट होगी। मतलब एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही बहुत बड़ा पैसा है। आजकल हम टीवी, सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, जिसका हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता, इसीलिए हम इसे देखते हुए भी नहीं देखते। तो हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है दोस्तों, जिस पर हम सब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और बहुत सारी इनकम ले पाएंगे। कंपनी यूरो में डील करती है। अब आप सोच रहे होंगे यूरो क्या चीज होती है। तो यूरो एक ग्लोबल करेंसी है जो ऑल वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, और जिस कंट्री में यूरो की वैल्यू ज्यादा है वहां ज्यादा पैसा मिलेगा। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 90 गुना लगभग यूरो की वैल्यू है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया में ज्यादा वैल्यू है, और वहां के लोग ज्यादा खुश है। कुछ कंट्री ऐसी भी है जहां यूरो की वैल्यू कम है, पर वहां कंपनी ज्यादा सक्सेस नहीं है। कंपनी यूरो में डील कर रही है जैसे मैंने बताया, और पर डे का हमें 2.74 यूरो दे रही है। कंपनी अपने हिसाब से लगभग 2.25 रुपए दे रही है वहां की करेंसी में, लेकिन यहाँ 2.25 यूरो की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज दोस्तों ये मत सोचो कि पैसा बहुत मिल रहा है। जैसे हम नौकरी पे जाना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ जॉब के साथ वर्क यही है, जॉब वर्क, तो वो भी घर से करना है, सिर्फ 1 घंटा बैठकर। तो दोस्तों ये था हमारी कंपनी का मिशन और विजन। थैंक यू सो मच टीना मैम। हेलो मैम। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी जी मैम, जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी जी जी, मैं कंटिन्यू करती हूँ मैं आगे। और आगे मैम ने बहुत अच्छे से मिशन और विजन यहाँ पर सबके सामने रखा। और धनंजय सर, क्या मैं निर्मला मैम को बुला सकती हूँ या हम प्लान करें आगे? जी जी बिल्कुल बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए, जिनको भी जी बात जी करनी है आज बुला सकते हैं। जी जी, ओके सर, ओके। निर्मला मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप आइए और आप भी यहाँ पर अपने विचार जरूर रखिए। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मला है और मैं आज महिला दिवस के ऊपर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को इस चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे एक मामूली सी लेडी को जो सिर्फ घर को ही संभालना जानती थी और घर की चारदीवारी में ही काम करती थी, पिछले कम से कम 35 सालों से 8 मार्च को ही महिला दिवस आता है, परंतु कभी हमें इतना सम्मान नहीं मिला जितना आज मिला है। और मेरे को आज ऐसा लगा कि जैसे हमने दोबारा से जन्म लिया हो, क्योंकि जब किसी लेडीज को सम्मान दिया जाता है वो शायद उसके इतना अच्छा उसे लगता है कि वो बयान नहीं कर सकती। और ऐसे ही आज मुझे लगा है, परंतु जा लाइफस्टाइल में जितना प्यार हम बहनों को मिलता है शायद किसी कहीं भी नहीं मिलता। ऐसा प्यार शायद में हमारे माँ बाप और शादी के बाद हस्बैंड, बच्चे, कोई भी वो प्यार नहीं दे पाते जो प्यार मुझे जा लाइफस्टाइल से मिला है। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो शायद कोई हमें जानता,
परंतु जय लाइफस्टाइल कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि उसने एक मामूली सी अनपढ़ औरत का भी एक अपनी पहचान बना दी, और ये पहचान मेरे दिल में ऐसे घर कर गई कि मुझे ना दिन को सुकून है, ना मेरे को रात को चैन है। और मेरे अंदर एक ही आग है, एक ही सपना है कि मैंने कुछ करके दिखाना है, और मैं करके दिखाऊंगी। जब मेरी बहनें बोलती है तो मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं बोल सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं वो सब कर सकती हूँ जिसकी मैं हकदार हूँ। क्योंकि मेरा भी एक सपना था जो कहीं पे चूर हो चुका था, और मैं उन सब बहनों से कहना चाहती हूँ जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, घर की चारदीवारी में रह के कुछ करना चाहती हैं, आप आइए जय लाइफस्टाइल कंपनी को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद देखिए कि आप में क्या मान सम्मान मिलता है। आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आप कम पढ़े लिखे हो। क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा सुनील सर यही कहते हैं कि सिर्फ हौसले बुलंद होने चाहिए, उसमें पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती। और जय लाइफस्टाइल में तो ये है कि उसमें पढ़ाई लिखाई कोई मायने ही नहीं रखती, हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। क्योंकि जो बात हम नहीं समझा सकते तो हमारे सीनियर सरों ने सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग रखी हुई है जिसमें हमें सिर्फ ट्रेंड किया जाता है, और हर एक लेडीज चाहे कोई कितनी ही गरीब या अमीर, कितनी भी कम से कम पढ़ी लिखी क्यों ना हो, वो इसमें आके काम कर सकती है और अपने वजूद की अपनी पहचान बना सकती है। जैसे ही मेरी पहचान बनी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई कभी मेरी ऐसी भी पहचान बन जाएगी। क्योंकि हमेशा हर एक जगह हमने देखा है कि जिसके अंदर ज्यादा हुनर होता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसी को ही आगे लाया जाता है। परंतु इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने अंदर के हौसले को बुलंद रखिए, आप जो चाहे कर सकते हो। इसमें किसी की भी कोई बंधन नहीं है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। यही जय लाइफ स्टाइल कंपनी का ही मकसद भी यही है कि हर एक घर में तभी पहुंच पाएगी ना जब हम सबको ही साथ लेके चलेंगे। अगर हम ऐसा करके चलेंगे कि नहीं ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा तो नहीं कर पाएंगे ना। परंतु हमारे मेंटोर हर टाइम हर घड़ी यही सोचते हैं। और जब कल मुझे मेरे सर ने बोला कि मेरे को हमेशा सर यही बोलते हैं कि निर्मल तुम मैं मंच संभालेगी, मैं यही बोलती हूँ कि नहीं सर मैं बोल नहीं पाती। वो कहते हैं कि नहीं एक ना एक दिन तो वो सब कर जाएगी जो किसी ने नहीं किया। और मेरे अंदर वो बात तभी सर की याद आ जाती है, मैं सुनील सर को देखती हूँ कि हाँ मैं वो कर जाऊंगी जो किसी ने नहीं किया। क्योंकि करने की कहते हैं ना कोई उम्र नहीं होती है, इंसान के जज्बे उनके बुलंद होने चाहिए। यही सब देखते हुए कहते हैं ना अगर हम गलत संगति में जाएं तो गलत बातें सीखते हैं, अच्छी संगति में बैठेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, और एक दिन शायद मैं भी इंग्लिश में भी बात कर सकूं। ये मेरा अपने अंदर का ही शुद्ध अंदर की विश्वास है कि मैं करूंगी, क्योंकि मैं रात को बैठ के कुछ ना कुछ लिखना सीखती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू चंद्र पांडे सर, क्योंकि आपने भी कल मुझे जो शब्द बोले वो मेरे दिल के अंदर है कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और अगर मैं हकीकत में बताऊं तो मैं यहाँ आज अगर इस मंच पे बोल पा रही हूँ तो उसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा रोल निर्मला मैम का भी है। क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार सुनील शर्मा सर की मीटिंग को सुनना स्टार्ट किया था, वहां पर मैंने सबसे पहले निर्मला मैम को सुना था। और निर्मला मैम की बातों को सुनकर मैं इतना, मतलब चाहे वो बेशक अपने आप को कितना भी बोले कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैम बहुत पढ़ी लिखी हैं और इतना कुछ जानती हैं कि शायद उनके हर एक शब्द से और हर एक बात से मैं कुछ ना कुछ तो जरूर सीखती हूँ और अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश भी करती हूँ। और निर्मला मैम जिस दिन मीटिंग में नहीं होती, वाकई में वो मीटिंग बहुत खाली खाली सी लगती है। और निर्मला मैम कई बार मीटिंग में, कई बार बीच में आई भी नहीं थी, तो उनकी आवाज सुनने के लिए भी मैं तरसती थी। तो निर्मला मैम का भी बहुत बड़ा रोल है। आज यहाँ तक मैं अगर इस मंच पर बोल पाई हूँ तो निर्मला मैम का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ निर्मला मैम को। और निर्मला मैम, आप जिस तरीके से भावुक होकर यहाँ पर अब सारी बातें बोल रही थी, रियल में आप टेंशन मत लीजिए, हम सभी लोग आपके साथ हैं और हम सब लोग मिलकर आगे उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं और जिसके हम लोग हकदार हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर और कोई भी अगर लेडीज कुछ बोलना चाहती हैं तो प्लीज अपना हैंड राइज कर सकते हैं आप।
सलीना पठान मैम, गजाला मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी मैम, अगर प्लान कोई नहीं कर पाया तो मैं कर। जी जी जी, प्लान आप करना बोलने चाहते हैं दीजिए, तो बोलने कर सकते दीजिए, हैं। बोलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। जी जी, ओके 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 मैम, बोलिए, जी कंटिन्यू। मैं, हेलो जी 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 मैम, जी मैम, जी, मैं प्लान कर सकती हूँ, जी क्योंकि जी निर्मला मैम बहुत भावुक हो गई और उनके रोने से मेरे भी आंखों में आंसू आ गए और पता हाँ नहीं क्यों बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं लगा कि मैम रो रही हैं और जी भगवान करे जी कि मैम, आप प्लान कंटिन्यू बहुत कीजिए। जल्दी करें। जी मैं प्लान कंटिन्यू कर लूंगी। तो सबसे पहले मेरे जितने भी लीडर्स हैं उनको नमस्कार। मैडम थोड़ा सा माइक नजदीक लीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी आवाज कम आ रही है थोड़ी। जी मैम, अभी स्लो ठीक आ आ रही है रही है? थोड़ा सा, अभी ठीक है? अभी ठीक है? थोड़ा सा और लाउडली। हाँ हाँ बिल्कुल अभी बिल्कुल। ठीक है क्या? अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी जी ओके। तो मेरे जितने भी लीडर्स हैं उनको सबसे पहले मेरा नमस्कार और उनको बहुत बहुत थैंक यू। खासकर सुनील शर्मा सर को और चंदन पांडे सर को, धनंजय सर को। इन लोगों ने हमारी बहुत तरह से सहायता की है। अगर हम लोग कहीं पर कुछ गलती करते हैं प्लान में या मिशन विजन में, तो ये लोग हमें समझाते हैं कि आप लोग यहाँ पे गड़बड़ा रहे थे तो यहाँ पे ठीक कर लीजिए। और जहां पर हम लोग अच्छा करते हैं तो हम लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं वो लोग। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। खैर,